सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बदले में 1995 की तर्ज पर डिप्टी सीएम का पद और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय महाराष्ट्र में मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ये कहते हुए शिवसेना का प्रस्ताव ठुकरा दिया है कि अब 2014 के हिसाब से ही समझौता होगा। तो ये खबर आ रही है, अभी भी बीजेपी पसोपेश में है, लेकिन देखना होगा कि निर्णय क्या होता है गठबंधन को लेकर। शिवसेना ने पीडब्ल्यूडी और वित्त मंत्रालय मांगा है। 1995 की तर्ज पर समझौता हो, ऐसा शिवसेना का कहना है, उनकी मांग है, लेकिन बीजेपी पहले ही डिप्टी सीएम के पद को ठुकरा चुकी है। महाराष्ट्र में सरकार के सवाल पर सामना में भी संपादकीय छपा है, लेकिन बीजेपी पर कोई तंज नहीं, कोई निशाना नहीं साधा गया है। एनसीपी पर जरूर निशाना साधा गया है। इससे भी संकेत मिलते हैं कि बीजेपी शिवसेना में कुछ खिचड़ी जरूर पक सकती है। सामना में जो आज संपादकीय छपा है उसके मुताबिक शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल मौका परस्ती के शिकार हैं। साधु संतों की जमीन मतलब परस्तों की बन गई है। बिना शर्त बीजेपी को एनसीपी के समर्थन की बात आखिर कैसे आई? ऐसे में एनसीपी पर निशाना साधा गया है। प्रफुल्ल पटेल को महाराष्ट्र की चिंता कब से सताने लगी? एनसीपी विरोधी दल होने लायक भी नहीं बची है। घोटाले के आरोप नए नहीं हैं एनसीपी पर, ऐसा संपादकीय के जरिए निशाना साधा गया है। पवार कल तक हाफ चड्डी वाला कहकर चिढ़ाते थे, आज अचानक क्या हो गया? इतना प्रेम अचानक क्यों जागृत हुआ? शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल ने या तो नई हाफ चड्डी खरीद ली है या उनके फुल पैंट को जनता ने काटकर हाफ चड्डी बना दिया। इस तरह तंज कसे गए हैं, व्यंग कसा गया है सामना के संपादकीय में, और सीधा सीधा निशाना प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार पर, एनसीपी पर साधा गया है। और शिवसेना की ओर से आज ये संकेत आ रहे हैं कि आज बातचीत शुरू हो सकती है। सुनिए शिवसेना के अनिल देसाई क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार, ये सवाल अभी भी बरकरार है। पूरे नंबर नहीं है बीजेपी के पास, और क्या बीजेपी शिवसेना के पास आएगी, शिवसेना बीजेपी के पास आएगी? हमारे साथ इस वक्त अनिल देसाई मौजूद है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। अनिल जी, क्या कोई संकेत मिले हैं बीजेपी की तरफ से? बस संकेत का ही इंतज़ार है, और संकेत आ भी जाएंगे ये भी उम्मीद है। और जैसे ही कोई संकेत या इस तरह का पैगाम आता है तो उसके ऊपर बातचीत होगी। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि बिना शर्त समर्थन रहे शिवसेना की तरफ से। शिवसेना पक्ष प्रमुख जी ने कल ही स्पष्ट किया है कि अखंड महाराष्ट्र, यूनाइटेड महाराष्ट्र और प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र, बस उसको लेके जब ये बात आगे बढ़े और प्रपोजल आए तो बाकी बातें एक और रह जाएगी, और एक मोमेंटम जिसको कहते हैं बातों की, एक डेलिबरेशंस होके इसमें समाधान हो सकता है। लेकिन अनिल जी, जो जाहिरनामा घोषणा पत्र था बीजेपी का, उसमें कहीं अलग विदर्भ का मुद्दा ही नहीं, तो ये बात आती कहाँ से है? जिस तरह की बयानबाजी इस चुनाव के प्रचार के दरमियान हुई थी, उसी का संदर्भ लेके, उसी का रेफरेंस लेके ये बातें आगे आई। और जिस तरह से हमेशा एक अपनी एक पॉलिसी डिसीजन की तरह शिवसेना प्रमुख जी, पक्ष प्रमुख जी ने जो बयान किया था, वो यूनाइटेड महाराष्ट्र का हमेशा उसका समर्थन किया है। उस बारे में कुछ बातें ऐसी भी निकली हुई थी कि छोटे स्टेट्स वगैरह, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रचार के दरमियान ही प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि महाराष्ट्र अखंड रहेगा, यूनाइटेड रहेगा। तो उसमें कोई फिर से और कोई बात ना हो, जैसे उसके बाद भी कुछ बातें चली, लेकिन एक यूनाइटेड महाराष्ट्र हो, क्योंकि यूनाइटेड महाराष्ट्र इस तरह से विदर्भ जैसे छोटे स्टेट के खिलाफ, या महाराष्ट्र यूनाइटेड रखने की जो बात है, मुंबई भी उसमें शामिल है। उसका कारण ये है कि विदर्भ का विकास इतने सालों में कांग्रेस जब उनका शासन था तब कभी हुआ नहीं। बीजेपी यूनाइटेड महाराष्ट्र की एक बात मान लेती है कि वो कुछ नहीं करेगी, जैसे उनके घोषणा पत्र भी नहीं था, तो बातचीत आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आगे बढ़ेगी, कोई उसमें संदेह नहीं है। कोई दूसरी शर्त नहीं है, जैसे पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही थी? अब देखिए, जब बातों का दौर शुरू होगा तो
मैंने जैसे कहा 95-99 में जो बातें जिस तरह से आप पोर्टफोलियोज की वगैरह बात कहेगी तो वो तो उद्धव जी और शिवसेना के उद्धव जी और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेतागण रहेंगे वो इस चर्चा के दरमियान अंतिम निर्णय तक आ सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएंगे। उस वक्त भी एक मुख्यमंत्री था, एक उप मुख्यमंत्री था। क्या आप क्या शिवसेना उप मुख्यमंत्री पद चाहती है? देखिए ये सब बातें वहीं पे जाके रुक जाएंगी जहां उद्धव जी का उनके पक्ष प्रमुख होने के नाते इन बातों पर वही बात कर सकते हैं। तो शिवसेना इंतजार कर रही है बीजेपी की प्रपोजल का? हाँ, अब तो इसी तरह की बात जो मीडिया इतने कुशलता से बात रख रही है और मीडिया की भी एक सोच है कि स्थिर और अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट शिवसेना बीजेपी का बने, तो इस बात का स्वागत ही है।